morning, students. Welcome to Pragya's classes. This is Pragya Tiwari. So today I am going to teach you chapter 3 of class 6th. The name of the chapter is Taro's Reward. So start करते हैं. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुडकटर मीन्स लकड़हारा जिसका नाम क्या था, टारो था, जो अपने माता पिता के साथ जंगल की पहाड़ियों पर रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. सारा दिन वो क्या करता था, जंगलों में लकड़ियां काटता था. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी. यद्यपि वो बहुत मेहनत करता था लेकिन उसे बहुत ही थोड़े रुपए मिलते थे. यू कैन सी हियर, ये एक जापानीज स्टोरी है. जापानीज लड़के के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर. दिस मेड हिम सैड. अब वो इतनी मेहनत करता था, उसे बहुत थोड़े पैसे मिलते थे, तो इस बात से वो बहुत दुखी रहता था. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड ही वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. क्योंकि माता पिता की बहुत केयर करता था, बहुत फिक्र करता था. वो चाहता था कि वो उनकी सारी ज़रूरतों को पूरी कर सके, लेकिन उसे इतने पैसे नहीं थे उसके पास कि वो उनकी ज़रूरतों के पूरा कर सके. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut. एक दिन क्या हुआ, एक शाम को जब टैरो और उसके पेरेंट्स घर में, उनका घर क्या था, एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में किनारे बैठे थे. A strong wind began to blow. बहुत तेज ठंडी हवाएं चलने लगी. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. अब घर में कभी पतला सा कहीं से थोड़ी सी भी गेट खुला होता है, ठंडी हवाएं आती है ना, तो उसी तरह उनके हट में थोड़ा सा क्रैक था, उससे ठंडी ठंडी हवा आने लगी, जिससे उन सभी को बहुत ही ठंड लगने लगी. सडनली टैरोस फादर said, I wish I had a cup of sake. अब ये SAKE, इसे सेक नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे हम साके. ये क्या होती है? ये एक जापानीज ड्रिंक है. जैसे कि इंडिया में हम चाय पीते हैं, उस तरह से जापानीज लोग क्या पीते हैं, साके पीते हैं. ये क्या करते हैं, शरीर को गर्म रखती है. तो जब इतनी ठंडी हवा लगती है तो उसके पापा, टैरो के जो फादर हैं, वो कहते हैं कि काश मेरे पास एक कप साके मिल जाता मुझे. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. इससे मुझे गर्माहट मिलती और मेरे बूढ़े जो हृदय है उसको अच्छा फील होता. This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. अब इस बात से टैरो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, क्योंकि वो जो ड्रिंक उसके पिताजी चाहते थे, साके नाम था जिसका, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगी थी, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था. How do I earn more money? He asked himself. अब वो अपने आप से पूछता है कि कैसे करके मैं ज़्यादा पैसे कमाऊं, ऐसा मैं क्या करूं. हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. मैं अपने बूढ़े पिताजी के लिए थोड़ा सा साके कैसे लेके आऊं. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन बिफोर. अब उसने निश्चय कर लिया कि वह पहले से और भी ज़्यादा मेहनत करेगा. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. अब अगली सुबह क्या हुआ, टैरो जो है रोज के मुकाबले उस दिन वह पहले से ज़्यादा जल्दी उठा और कहाँ चला गया, जंगलों की ओर चला गया. He chopped and cut as the sun climbed. अब जब तक सूरज दिन उग नहीं गया, एकदम सूरज दोपहर नहीं हो गई, तब तक वह लकड़ियां काटता रहा. And soon he was so warm that he had to take off his jacket. और अचानक उसे इतनी ज्यादा गर्मी लगने लगी कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी. His mouth was dry. उसका मुंह सूख चुका था. And his face was wet with sweat. और उसका जो है फेस जो है वो स्वेट मतलब पसीने से भर गया था, गीला हो गया था. My poor old father, मेरे बेचारे पिताजी, he thought, उसने सोचा. If only he has, मतलब वो सोचता है, if only he was as warm as I. काश, मतलब जो गर्मी अभी वो महसूस कर रहा है, काश वो गर्मी उसके पिताजी महसूस कर रहे होते. And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. अब इस बात को सोचते ही वह और तेज से लकड़ियां काटने लगा, जिससे वो ज्यादा पैसे कमाए और अपने पिताजी को साके लाकर दे सके. Then suddenly Taro stopped chopping. अब अचानक उसने लकड़ियां काटने को विराम दिया, अचानक से रुक गया. What was that sound? अब कहता है कि वो कैसा साउंड है, कैसी आवाज है जो उसने सुनी अभी. Could it possibly be rushing water? क्या ये पानी के मतलब झरने की आवाज है. Taro could not remember even seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest.
अब टैरो को याद नहीं आ रहा था कि इस एरिया में भी कहीं पानी का झरना था, कहीं पानी की बहती हुई नदी थी। अब ही वॉज थ्रस्टी, अब उसे प्यास तो लगी ही थी। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। अब उसके हाथ से, जिस कुल्हाड़ी से वो लकड़ी को काट रहा था, वो कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड। अब जिस तरफ से उसे पानी के झरने की बहने की आवाज आ रही थी, उस तरफ वह चला गया, उस तरफ भाग गया। टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। अब टैरो ने क्या देखा? एक बड़े से पत्थर के पीछे उसे झरना दिखाई दिया, एक छोटा सा झरना। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. अब क्या हुआ? जहां पर पानी बह रहा था वहां पर ये नीलिंग मतलब घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथ में cupped a little थोड़ा सा पानी उसने उठाया और उसे अपने मुंह को लगा लिया, मतलब पानी पी लिया। Was it water? क्या ये पानी है? और was it sake? कि ये साके है? He tasted it again and again. उसने बार बार उसका स्वाद चखा and always it was the delicious sake instead of cold water. अब जितनी बार भी वह उसको टेस्ट करता था, उसे साके का ही टेस्ट आता था, ठंडे पानी के बजाय साके ही उसे मिलता था। Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. अब यहाँ पिचर क्या होता है? मतलब मड। यूजली ये मिट्टी का बना हुआ मटके टाइप होता है, बिल्कुल छोटा सा मटका जो होता है मिट्टी का, उसे पिचर कहा जाता है। तो टैरो ने क्या किया? उसे पता चल गया कि पानी की जगह यहाँ से क्या निकल रहा है? साके निकल रहा है। जल्दी से उसके पास जो छोटी सी मटकी थी उसको उसने उससे भर लिया और जल्दी से अपने घर की ओर दौड़ा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। अब उसके जो बूढ़े पिताजी थे, डिलाइटेड मतलब बहुत ज्यादा खुश हुए साके पाकर। आफ्टर only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. अब थोड़ा सा मतलब स्वालो किया, एक छोटा सा उसने एक घूंट पिया ही था उस लिक्विड का कि उसकी जो कपकपी थी वो थम गई, मतलब जो ठंड के मारे वो कांप रहे थे वो क्या हुए? रुक गए, उनकी ठंड दूर हो गई। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। और उन्होंने क्या किया? घर के बीचों बीच फ्लोर पे जाके उन्होंने डांस भी किया थोड़ा सा। That afternoon a neighbor stopped by for a visit. और उसी दोपहर क्या हुआ? उनका एक पड़ोसी उनके घर के पास आया। Taro's father politely offered a cup of the sake. अब टैरो के जो फादर थे उन्होंने उनको भी वो ड्रिंक पीने के लिए ऑफर की। The lady drank it greedily. Greedily मतलब लालची, मतलब एक लालची तरीके से उस औरत ने भी उसको पिया। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद किया साके के लिए। देन टारो टोल्ड हर, अब उसको ये भी ताजुब भी हो रहा था, भाई ये इतने गरीब लोग इतने महंगी चीज को कैसे, मतलब इनको कैसे मिल गई? तो उसके पिताजी ने बताया सारी कहानी इसके पीछे की कि क्या जादू हुआ था उस वाटरफॉल के द्वारा, जैसे उन्हें पानी मिला, पानी के रूप में ये साके मिला। तो थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन हरी। अब जैसे उस औरत को पता चला कि इस तरह का कोई जादुई झरना बह रहा है, वो जल्दी से भागी वहां से उनको धन्यवाद देकर। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द थ्योरी स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। अब क्या हो, जैसे कि लेडीज की आदत होती है, कोई बात छोटी सी होती है वो स्प्रेड हो जाती है धीरे धीरे हर जगह। तो उसी तरह उस औरत ने क्या किया? पूरे मोहल्ले में, अपने पूरे आसपास के इलाके में बता दिया इस स्टोरी के बारे में। पूरे गांव में धीरे धीरे क्या हुई, ये बात पूरे गांव में फैल गई। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। अब उस शाम क्या हुआ, पूरी मतलब उसे घर के सामने लाइन लग गई थी विजिटर्स की, लोगों की, वुड कटर की, इसके लकड़हारे के घर के सामने पूरी लोगों की लाइन लगी थी। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। प्रत्येक व्यक्ति को इस घटना के बारे में पता चला वाटरफॉल के। एंड टुक अ सिप ऑफ द साके, और सभी ने एक एक घूंट साके को पिया। इन लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी। और एक घंटे के अंदर ही क्या हुआ, वो जो मटकी थी वो खाली हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। जैसे कि वो 6 बजे उठता था, तो उस दिन क्या हुआ, वो और पहले 5 बजे उठ के चला गया खेत, वहां पर फॉरेस्ट में लकड़ियां काटने। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर। इस बार उसने क्या किया, उसके पास जिस मतलब जितने सारे मटके थे उसमें सबसे बड़ा जो मटका था वो उस मटकी लेकर वहां चला गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि उसने सोचा था कि मैं सबसे पहले कल मतलब अगले दिन वाटरफॉल के पास ही जाऊंगा और जल्दी से अपनी मटकी भर लूंगा। वेन ही रीच्ड इट, जब वहां पहुंचा, ही फाउंड, उसने क्या देखा? टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर, कि उसके जितने भी पड़ोसी थे वो उससे पहले वहां पहुंच चुके थे। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके। वो लोग अपने साथ, कोई अपने साथ टब लेके आया था, कोई जार लेके आया था, कोई बाल्टी लेके आया था, बकेट्स वगैरह, जिसके पास जो कुछ मौजूद था वो सब लेकर पहुंचे थे। किस चीज के लिए? वो मैजिकल साके के लिए, वो ड्रिंक जो थी उसको भरने के लिए। Then one villager knelt
and held his mouth under the waterfall to drink. और एक फिर एक गांव वाले ने क्या किया, अपने घुटने के बल बैठा और उसने वो पानी टेस्ट किया. He drank again and again. उसने बार बार उस पानी को टेस्ट किया. And then shouted angrily, water, nothing but water. और गुस्से में चिल्लाया, ये तो पानी है, पानी के सिवा और कुछ नहीं है. Others also tried. फिर बाकी लोगों ने सब ने ट्राई किया. But there was no sake, only cold water. लेकिन वहां कोई साके नहीं था, सिर्फ ठंडा पानी था. फिर क्या हुआ? We have been tricked. अब कह रहा है हमारे साथ मजाक किया गया, हमें बेवकूफ बनाया गया है. Shouted the villagers. उन सभी ने चिल्ला के ये बात बोली. Where is Taro? अब ये टारो कहाँ है? तो जिसने झूठी अफवाह फैलाई है वो लड़का कहाँ है? Let us drown him into this waterfall. चलो हम उसी लड़के को इस पानी के अंदर डुबो के मार डालते हैं. But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things are going. अब टारो थोड़ा समझदार व्यक्ति था, वो वहां से चुपके से निकल लिया. उसको जब पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है उसके साथ, वहां पहले ही खिसक लिया वहां से. He was nowhere to be found. अब वो कहीं भी नहीं मिला किसी को. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. और गुस्से में बुदबुदाते हुए और निराशा के साथ वो सभी जो गांव वाले थे उस जगह को छोड़कर चले गए. Taro came out from his hiding place. अब टारो जहाँ छुपा हुआ था वो वहां से बाहर आया. Was it true? He wondered. अब वो सोच रहा है क्या ये बात सही है? मतलब कल तो वहां आया था, वहां पर उसे साके मिला था पानी की जगह, अब लोग कह रहे वो पानी है. अब was the sake a dream? कह रहा क्या मेरा सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it into his lips. और उसने दोबारा क्या किया, एक मतलब अपने हाथ में पानी भरा थोड़ा सा, उसको जो वाटरफॉल था, फिर उसको टेस्ट किया. इट वॉज द सेम फाइन साके. उसे दोबारा वही साके ही महसूस हुआ, उसे पानी बिल्कुल नहीं लगा वो. टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलिशियस साके. अब उसके लिए क्या हुआ, वो वाटरफॉल से क्या निकल रहा था, साके निकल रहा था. लेकिन बाकी लोग जब आए थे तो वो क्या था, ठंडा पानी था. टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर. बाकी लोगों को वो ठंडा पानी देता था, लेकिन जो ये लड़का था टारो, इसे क्या मिलता था, डिलिशियस साके मिलता था. द नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान. अब ये जो कहानी थी, ये जो स्टोरी थी टारो की, वो कहाँ पहुंची, जापान के जो राजा थे, एम्परर थे, उन तक ये बात पहुंची कि टारो नाम का लड़का है, जब वो पानी लेने जाता है तो वो वहां से क्या डिलिशियस साके निकलता है, लेकिन बाकी जनता जब जाती है तो वहां ठंडा पानी मिलता है. ही सेंट फॉर मतलब बुलावा भेजा. सेंट फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजना. तो राजा ने बुलावा भेजा किसके लिए, उस यंग वुड कटर के लिए, कि हाँ उसे बुलाया जाए दरबार में. एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड. उसे क्या किया, 20 टुकड़े दिए सोने के. फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड. मतलब वो झरना उन्हीं लोगों को साके देता था जो दिल से बहुत अच्छे होते थे, जिनके विचार, जिनकी नीयत अच्छी होती थी, उन्हीं के लिए इस तरह से वह साके मिलता था. तो उसकी नीयत, अच्छी नीयत के लिए, नेक दिल के लिए राजा ने उसको रिवार्ड दिया. क्या दिया था रिवार्ड में, गिफ्ट में 20 टुकड़े दिए थे सोने के, गोल्ड के 20 पीसेस. देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो. अब उन्होंने उस वाटरफॉल का नाम क्या रख दिया, टारो नाम रख दिया, उस लड़के का नाम रख दिया. दिस सेड द एम्परर was to encourage all children to honor and obey their parents. ऐसा उन्होंने क्यों किया था, जिससे उस एरिया के या उस राजा की जो प्रजा थी, वहाँ के जितने बच्चे थे, वो सब अपने माता पिता की आदर करें, रेस्पेक्ट करें, उनकी बात को माने और उनकी केयर करें. सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही थी कि अपनी माता पिता की केयर करनी चाहिए. जैसे कि टैरो करता था, उसी तरह सभी बच्चों को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और केयर करनी चाहिए. सो दैट्स ऑल. अब हम इसके कुछ MCQs करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, टारो वॉज अ वुड कटर. कैसा वुड कटर था, स्मॉल, यंग, टाइनी की ओल्ड. तो वो क्या था, एक यंग वुड कटर था. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ही वॉज सैड बिकॉज ही वॉन्टेड. वो बहुत दुखी था. कौन, टैरो. क्यों दुखी था, क्योंकि वो क्या चाहता था, टू गो टू अमेरिका, अमेरिका जाना चाहता था. टू मेक लाइफ बेटर फॉर हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता का जीवन आसान बनाना चाहता था. टू स्टडी इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, या टू अर्न मोर. वो दुखी था क्योंकि वो क्या चाहता था, अपने माता पिता की लाइफ अच्छी बनाना चाहता था. ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टैरोस फादर विश्ड फॉर. अब जो उसके टैरो के फादर हैं वो किस चीज की मांग करते हैं. ऑप्शन ए, कप ऑफ साके. सेकेंड, ग्लास ऑफ मिल्क. ऑप्शन सी, जग ऑफ वाटर.
और डी कप ऑफ कॉफी। क्या मांगते हैं वो? कप ऑफ साके, जो जापानीज ड्रिंक है उसकी मांग करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, दो ही वॉज थर्स्टी, यद्यपि वह प्यासा था, ही क्लाइंब्ड द स्टेयर्स, ही कंटिन्यूड हिज जर्नी, ही वेंट ऑन चॉपिंग द वुड, ही केप्ट ऑन कटिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। वो क्या करता, वो प्यासा था लेकिन फिर भी वो लगातार लकड़ियों को काट रहा था, क्योंकि उसे क्या करना था, ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न करने थे, जिससे अपने माँ बाप को उनको साके दिलवा सके, जो बहुत ही महंगी ड्रिंक थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज यहाँ का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल ऑफ अ सडन ही, अचानक से क्या सुना उसने? ही हर्ड अ साउंड, स्टॉप टू चॉप द वुड, फेल डाउन और गॉट स्केयर्ड। तो अचानक से क्या होता, उसे एक आवाज सुनाई दी थी। किस चीज की आवाज थी वो? वाटरफॉल की आवाज। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द वाटरफॉल वॉज मैजिकल, जो वाटरफॉल थी वो बहुत ही जादुई थी, मैजिकल थी। बिकॉज, क्यों थी? क्योंकि इट वॉज ब्यूटिफुल, इट गेव द डिलिशियस साके ऑफ द गोल्डन वाटर और ऑफ इट्स स्पीड। क्यों वो मैजिकल थी? क्योंकि उससे क्या निकलता था, एक बहुत ही टेस्टी डिलीशियस साके निकलता था, इस वजह से बहुत ही जादुई कही जाती थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द ओल्ड मैन ड्रैंक साके, जब बूढ़ा व्यक्ति जो टैरो का पिता था उसने जब साके पिया तो क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया? हिज शिवरिंग स्टॉप्ड, ही स्टार्टेड शाउटिंग, उसका कपकपाना कम हो गया था, कि वह चिल्लाना शुरू हो गया, ही बिकेम अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गया, या ही रिकवर्ड, कि वो सही हो गया था। तो सही आंसर यहाँ पे हिज शिवरिंग स्टॉप्ड, जब वो ठंड के मारे जब वो कांप रहा था, साके पी लिया तो वो क्या हुआ, नॉर्मल हो गया था। तो हिज शिवरिंग स्टॉप्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द नेबर्स हरीड आउट ऑफ टैरोज हट, अब लोग जल्दी से टैरो के हट की तरफ बढ़े, क्यों? टू टेल द होल विलेज, टू मीट द गेस्ट अबाउट द वाटरफॉल, टू कुक द मील्स, टू बाय फ्रूट। अब वो कह रहा है जो उसके घर पे नेबर आई थी वो जल्दी से टैरो के हट से भागी निकली, क्यों निकली थी? टू टेल द होल विलेज, पूरे गांव वालों को इस बारे में बताने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल हिडन बिहाइंड अ रॉक, उसे क्या दिखाई दिया पत्थर के पीछे टैरो को? एक्स, एक कुल्हाड़ी दिखाई दी, फ्लावर, फूल दिखाई दिया, एक झरना, वाटरफॉल दिखाई दिया, या ड्रिंक दिखाई दी? तो उसे क्या दिखाई दिया था? एक झरना दिखाई दिया था, ऑप्शन नंबर सी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द टेस्ट ऑफ वाटर वॉज, अब पानी का जो स्वाद था वो कैसा था? डिलीशियस, स्वादिष्ट था, स्वीट, मीठा था, बिटर, कड़वा था, या कोल्ड, ठंडा था? तो राइट आंसर इज ए, बहुत ही डिलीशियस था। okay? तो ये चैप्टर एंड होता है ना। अब हमारे इस चैप्टर में सेकंड पार्ट भी था, तो अब उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट यही पोएम है, इस पोएम का नाम है द क्वारल। सबसे पहले इसके मैं आपको समरी समझा दूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। द पोएट quarreled with his brother on some very petty matter। क्वारल का मतलब क्या होता है? एक झगड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कवि है वो किसी तुच्छ बात पर अपने भाई से उसका झगड़ा हो गया था। इट वॉज सो पेटी दैट नाउ ही डज नॉट रिमेम्बर वॉट इट वॉज। अब वो कह रहा है इतनी छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ था कि उसे बिल्कुल याद भी नहीं है कि किस बात पर झगड़ा हुआ था। वन थिंग लेड टू अनदर, एक बात से दूसरी बात निकलती चली गई। बोथ ऑफ देम फेल्ट दैट दे वर राइट, अब दोनों को ऐसे महसूस, जैसे गुस्सा होता है तो हमें महसूस होता है ना कि हम ही सही है, सामने वाला व्यक्ति गलत है। तो इस तरह से महसूस हुआ दोनों जनों को ही कि हम ही सही हैं। इट हैड स्टार्टेड एज समथिंग स्मॉल, इट हैड बिकम अ बिग इन द एंड। बात जितनी छोटी बात पे शुरू हुई थी लड़ाई, उतनी ही बड़ी हो गई थी वो बाद में, अंत में। सो दे बिगैन टू हेट ईच अदर, धीरे धीरे क्या हुआ, वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते करते एक दूसरे से डिसलाइक करने लगे, एक दूसरे को हेट करने लगे। द आफ्टरनून बिकेम वेरी टेंस एंड अनप्लीजेंट फॉर बोथ ऑफ देम। अब जो दोपहर थी, दिन की बात का तीसरा पहर जो था, दोनों के लिए बहुत ही तनाव भरा और दुख से भरा हुआ था। क्योंकि जैसे क्या होता है, बच्चे दोपहर में एक साथ मिलके खेलते हैं घर के बाहर या अंदर, तो उस टाइम क्या था, दोनों की लड़ाई हुई थी, अब दोनों में आपस में बात नहीं हो रही थी, तो वो समय कैसा था, अनप्लीजेंट था उनके लिए, अच्छा नहीं था। Then suddenly the poet's brother patted him on the back। लेकिन अचानक क्या हुआ, जो हमारे पोएट हैं उनका भाई उनकी पीठ पर थपथपाता है।
He said that the two of them could not go along like for a long time. वो कहते हैं कितनी देर तक चुप बैठे रहोगे, इतनी देर तक हमारी लड़ाई नहीं चलने वाली है. It would be difficult to pass the night in that manner. अब इस तरह से रात गुजारना मुश्किल होगा. He said that it was his mistake. वो मानता है, वो कहता है अपने भाई से कि ये मेरी ही गलती थी, चलो भूल जाओ जो भी हुआ और फिर से दोस्ती कर लेते हैं. Just when the poet felt that his brother was right. अब इस बात से, अब जब भाई ने कहा कि मेरी ही गलती थी, तो जो पोएट था उसको महसूस होता है कि नहीं, गलती तो मेरी थी. इनफैक्ट ही हिमसेल्फ वॉज रॉन्ग. सच्चाई तो ये थी कि वो खुद गलत था, कि उसका भाई सही था. तो ये कहानी है, पोएम बता रही है इसमें दो भाइयों की लड़ाई. मतलब उनकी लड़ाई इस तरह की थी कि वो ज़्यादा देर तक चली नहीं. सो अब हम आगे इसको लाइन वाइज समझेंगे पोएम को. इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर टू क्वारल. जैसे कि सबको पता है, इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वारल. मतलब जैसे सबको पता है कि भाई बहन में झगड़े छोटे मोटे होते ही रहते हैं. ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से व्हाई दे क्वारल. अब कई बार ऐसा होता है कि वो बता नहीं पाते हैं कि उनकी लड़ाई किस बात को लेकर हुई. ठीक है, छोटी सी बात को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते क्या होता है, बड़ी बात हो जाती है, बड़ी बात बन जाती है. बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वारल लास्ट. अब ज़्यादा देर तक ये झगड़ा चलता तो नहीं ना, दोबारा फिर वो एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं, घूमते फिरते हैं. लेकिन जो छोटी सी झगड़ा होता है उसका मैंने रीज़न याद नहीं रहता कि किस बात पे वो झगड़े थे. तो ये कहानी भी इसी तरह की है. जो पोएट है वो बताते हैं कि उनके भाई के साथ एक बार उनको जिस तरह से झगड़ा हुआ था, फिर कैसे वो दोनों दोस्ती में बदल गया था. ठीक है, तो शुरू करते हैं. आई क्वारल विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट. अब कहता है, पोएट कहता है कि मैं अपने भाई से, मेरी लड़ाई हुई थी. अब मैं बता नहीं सकता किस बात पे लड़ाई हुई थी, क्योंकि कोई छोटी सी पिटी सी बात के ऊपर लड़ाई हुई थी, कोई तुच्छ सी बात पर. वन थिंग लेड टू अनदर. अब जैसे छोटी छोटी बात पे बात बढ़ती चली गई. एंड सम हाउ वी फेल आउट. अब फेल आउट का मतलब क्या है कि हमने झगड़ा शुरू कर दिया. ठीक है, क्वारल शुरू हो गई. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट. अब जो शुरुआत थी बहुत ही छोटी सी बात पे थी. जैसे भाई बहन में झगड़ा होता है कि हाँ छोटे तुमने ज़्यादा खा लिया. तुम अब कहते हैं बच्चे कि हाँ भाई बहन में कि तुम्हें सड़क से उठा के लाया गया है, मम्मी किसको ज़्यादा प्यार करती हैं, किसको नहीं करती हैं. ऐसी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है. तो वैसे ही कह रहे हैं, कोई छोटी सी बात पर, स्लाइट बात पर लड़ाई हुई थी. द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग. लेकिन बढ़ते बढ़ते क्या हो, मारपीट में बदल गई वो. ही सेड ही वॉज राइट. अब पहला कहता है कि मैं सही हूँ. आई न्यू ही वॉज रॉन्ग. अब कह रहा है मेरा भाई कहता था कि वो सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो गलत था. इस तरह से होता है, हम कभी भी लड़ाई करते तो ऐसे ही लगता है कि वो सामने वाला व्यक्ति गलत है और हम ही सही हैं. तो ऐसा था. वी हेटेड वन अनदर. अब कह रहे हैं हम दोनों एक दूसरे से मतलब इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि हेट करने लगे एक दूसरे को. द आफ्टरनून टर्न ब्लैक. अब क्या हुआ, टर्न ब्लैक मतलब बहुत ही बुरी महसूस होने लगी, क्योंकि दोपहर में क्या होता, दोनों भाई खेलते थे एक साथ ना, और उस दिन लड़ाई हो गई थी तो एक एक कोने में चुपचाप बैठे थे. तो ये उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक. अब पोएट कहते हैं हम लोग बैठे थे तो अचानक से क्या हुआ, भाई ने आकर उसे कंधे पर पैट पैट किया. मतलब कंधे को धक्का दिया, पंच किया जैसे करते हैं आपस में. तो उसके बाद thumped me on the back and said, oh come on, come along, we can't go on all night. अब कहते चलो भूल भी जाओ, हो गया चलो. अब इस तरह से हम रात भर गुस्सा होकर तो नहीं बैठ सकते ना. It was in the wrong, so he was in the right. अब वो कहता है कि कोई बात नहीं, भूल जाओ, अब ये मेरी गलती थी, कोई बात नहीं. अब लेकिन जो राइटर है उसको ये लगता है कि नहीं, मैं गलत था, वो ही सही था. तो इसके बाद इस पोएम के द्वारा वो क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई बहन में कितना भी झगड़ा हो, एक टाइम ऐसा आता है कि वो वापस इन सबको भूल जाते हैं. अब कहते हैं कि जो भी झगड़ा होता है उसे माइंड नहीं करना चाहिए, उसे भूल जाना चाहिए. जिससे, क्योंकि ये बाद में क्या होता है, जैसे बड़े हो जाते हैं तो क्या एक स्वीट मेमोरीज के रूप में बन जाता है, याद बन जाता है. तो इस तरह से दिल पे लगा के नहीं रखनी चाहिए किसी बात को. सो दैट्स ऑल. सो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है द सिबलिंग्स क्वारल्ड. अब जो सिबलिंग्स मतलब क्या होता है, भाई बहन, कजिन्स, या जितने भी छोटे भाई बहन होते हैं सिबलिंग्स कहा जाता है. तो इसका उन्हें क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन्होंने झगड़ा किया, क्वारल किया, तो क्यों किया. फॉर अ पैटी, ओवर अ पैटी पॉइंट, नॉट टू फाइट अगेन, फॉर अ पीस ऑफ केक. तो किस बात पे झगड़ा होता है, एक छोटी सी बात पर लड़ा, पेटी पॉइंट, कोई छोटे से मुद्दे पे लड़ाई हुई थी. तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फेल आउट. फेल आउट का मतलब क्या होता है, फेल डाउन, गिर जाना. क्वारल, झगड़ा करना. गॉट आउट या पैच्ड अप. तो फेल आउट का मतलब होता है क्वारल्ड, झगड़ा करना. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स लेड टू. अब हॉट वर्ड्स मतलब अपशब्द का इस्तेमाल जो किया था एक दूसरे के साथ, उन्होंने लड़ाई की थी, उससे क्या हुआ था अंत में, डिजीज हुआ था, हैट्रेड हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, कि क्वारल हुआ था. तो क्या हो गया था, एक झगड़े में तब्दील हो गया था ये. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
द स्टार्ट वॉज स्लाइट, जो शुरुआत थी झगड़े की बहुत ही स्लाइट थी, छोटी सी बात पर शुरू हुई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, द फाइट कॉज्ड फिजिकल इंजरीज, द हार्म गॉट ओवर, और द फाइट बिकेम फ्यूरियस। लेकिन बाद में क्या हुआ था? द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वो मतलब छोटी सी बात पे लड़ाई धीरे धीरे क्या होती बाद में बढ़ गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द आफ्टरनून टर्न्स ब्लैक। आफ्टरनून टर्न्स ब्लैक का मतलब क्या होता है? एन आफ्टरनून हैविंग ब्लैक, आफ्टरनून वॉज अ मिजरेबल टाइम क्लाउड्स, आफ्टरनून वॉज ब्लैक, द क्लाउड्स कवर्ड द स्काई। तो इसका राइट आंसर है ए, एन आफ्टरनून हैविंग ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 6, द क्वारल एंडेड बिकॉज। अब जो लड़ाई थी वो थम गई, क्यों? ऑप्शन ए, वन ऑफ द टू वॉज वाइज, दोनों में से एक समझदार निकला, और वन डिड नॉट रियलाइज द फॉली, किसी एक ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। ऑप्शन सी, वन डिड नॉट फील सॉरी, एक ने माफी नहीं मांगी। या डी, वन ऑफ देम एक्सेप्टेड द मिस्टेक, किसी दोनों में से एक व्यक्ति ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कि पोएट के भाई ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन क्वेश्चन यहाँ पे 7, वन थिंग लेड टू अनदर हार्म। इसका मतलब क्या होता है? वन थिंग स्टार्टेड हार्मिंग, वन थिंग कॉज्ड अनदर हार्मफुल एक्टिविटी, इट बिगेन द चेन ऑफ इविल एक्टिविटीज, इट लेड टू ग्रेट ब्लंडर्स। तो करेक्ट आंसर इज इट बिगेन द चेन ऑफ इविल एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑथर ऑफ द अबव पोएम। जो पोएम हमने पढ़ी इसके राइटर कौन है? ऑप्शन नंबर सी, एलेनोर पिजन। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।